Lord, हम लोग परमेश्वर के भवन में हम लोग परमेश्वर के वचन से सुंदर सीखने जा रहे हैं। बड़ा परमेश्वर हम लोगों से जो बात करने जा रहा है बड़ा ही रोचक विषय है। कुरनेलियुस और पतरस की मुलाकात कैसे होती है। बट कुरनेलियुस के जीवन में परमेश्वर ने कैसा कार्य किया, पतरस के जीवन में परमेश्वर ने कैसा कार्य किया। अब परमेश्वर इसके द्वारा हमें क्या सिखलाना चाहता है, हमारे जिंदगी से, आपकी जिंदगी से वो क्या बात करना चाहता है, उसको हम देखेंगे। हम प्रेरितों के काम में इस बात को पढ़ते हैं कि कुरनेलियुस नाम का एक व्यक्ति था जिसके बारे में बोलता है प्रेरितों के काम अध्याय 10 बल संख्या 1 में। कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था, भक्त था, अपने सारे घराने समय परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था, बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। जब हम इन पदों को पढ़ते तो हम इस बात को पढ़ते कि ये जो कुरनेलियुस एक साधारण शख्स नहीं था, ये एक बड़े ओहदे वाला शख्स था। जैसे कि अब ऐसे कुछ लोग होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि हमारा पद बहुत बड़ा होगा, हमारा सोसाइटी में एक बहुत बड़ा जगह होगा, या हो सकता है कि हमारा जो रुतबा है सोसाइटी में बहुत अच्छा, हम एक अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारे पास बहुत अच्छा बैकग्राउंड है, सोसाइटी बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। उसी तरह का एक शख्स था जिसका नाम था कुरनेलियुस। क्योंकि वह पलटन का सूबेदार था, इससे हम समझ सकते हैं कि उसके पास बहुत ज्यादा धन था, बार उसका नाम लोगों में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था और वह एक ऐसा शख्स था जिसको लोग जानते थे, जिसको लोग आदर देते थे। लेकिन उसके जीवन की खास बात है जिसको परमेश्वर आज हमें सिखलाना चाहता है। हम पढ़ते हैं पद संख्या 2 में, वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता, बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। यहां पर हम इस बात को पढ़ते हैं कि वह भक्त था, पर उसके बारे में बाइबल इस बात को डिक्लेयर करती कि वो भक्त था, मतलब वो परमेश्वर के लिए डिवोटेड था, समर्पित था। क्या हम आज परमेश्वर के लिए समर्पित है? कि आज हम जो भी काम कर रहे, जो भी कारोबार कर रहे, जो भी हम बिजनेस कर रहे, जो भी कर रहे हैं, या जो भी हमारा सोसाइटी बैकग्राउंड है, इसके बाद भी क्या हम भक्त है? लेकिन परमेश्वर इस बात को देखता है। हम इस बात को आगे देखेंगे परमेश्वर कैसे कुरनेलियुस के जीवन में दखल देता है, इस बात को देखकर कि वो भक्त था, वो डिवोटेड था, वो परमेश्वर के समर्पित था और अपने सारे घराने समय परमेश्वर से डरता था। लिखता है, and one who feared God with all his household, वो अपने सारे घराने समय परमेश्वर से डरता था। आजकल दुनिया के परिवार ऐसे जो परमेश्वर से भय खाते हैं, आजकल कितनों घराने जो परमेश्वर से भय खाते हैं। क्यों भय नहीं खाते हैं? लेकिन परिवार में कभी परमेश्वर का वचन पढ़ा ही नहीं जाता है, घराने में भी कभी परमेश्वर का वचन पढ़ा ही नहीं जाता। यहां तक कि जब हम लोग मिलते हैं, परिवार के लोग, चाहे किसी का विवाह हो या किसी का एंगेजमेंट हो, किसी का बर्थडे पार्टी हो, कहीं भी जब हम लोग इकट्ठा होते हैं, अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग सब बात कर लेंगे, अधिकतर परमेश्वर के बारे में कोई बात नहीं करता है। राजनीति में क्या हो रहा है, खेल में क्या हो रहा है, फिल्म में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, विश्व में क्या हो रहा है, हम लोग सब बात करें। लेकिन परमेश्वर का वचन कभी हम लोग बोलते ही नहीं। इसीलिए नहीं बोलते क्योंकि हम खुद नहीं पढ़ते हैं, और जब हम खुद नहीं पढ़ते, हम खुद नहीं बोलते, यही हाल पूरे परिवार का होता है। क्योंकि वचन परिवार में नहीं फैलता है, वचन घराने में नहीं फैलता, इसलिए परमेश्वर का भय नहीं आता है। अरे मालूम होना चाहिए, जब तक परमेश्वर का भय नहीं आएगा, बुद्धि का आरंभ नहीं होगा। कुरनेलियुस एक ऐसा शख्स था जिसकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा थी, मगर फिर भी वो अपने घराने समय परमेश्वर से डरता था। आखिर कैसे वो डरता था, क्या कारण से वो डरता था? क्योंकि परमेश्वर के बारे में जानता था। कैसे जानता था? परमेश्वर के बारे में सुना था। हम बढ़ते हैं, डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था। उसके जीवन के बारे में खास बात को परमेश्वर बतलाता है, वो दान देता था, मतलब वो परमेश्वर के लोगों को बल्कि बदल के लिए वो अपने धन का एक हिस्सा देता था। अब ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हम देखिए, हम परमेश्वर सब कुछ पाना चाहते हैं, हम इनकम टैक्स तो ईमानदारी से भर देते हैं। क्यों भरते हैं? ताकि हमारे ऊपर रेड ना पड़े, ताकि हमारा मनी ब्लैक मनी ना गिना जाए।
लेकिन लेकिन परमेश्वर का सेवकाई के लिए हम कभी देना नहीं चाहते। और अगर हम देना चाहेंगे तो हम सबसे पहले अपना पर्स खोलेंगे और सबसे जो छोटा रहेगा हम उसी को उठा के देंगे और बोलेंगे प्रभु को देने का क्या जरूरत है, प्रभु के पास तो सब कुछ है, प्रभु को देने की क्या जरूरत है, प्रभु के पास तो सब कुछ है। और यहाँ पे लिखो बहुत दान देता। अब ध्यान दीजिए, हम बाइबल में पढ़ते हैं दो घटनाओं के विषय में। यीशु मसीह जब मंदिर में थे तो एक विधवा आती है जिसके पास 2 दमड़ी था। उस समय के हिसाब से अपने बहुत कम था, दिन भर का खाने के लिए वही था, वो उसको डाल देती है। यीशु मसीह बोलता है मैं तुमसे सच सच कहता हूँ इसने सबसे बढ़ के दिया है। तो हम में से अधिकांश लोग आज उसी को फॉलो करते हैं कि हम लोग जब जाते हैं प्रभु के भवन में, आत्मिक कलीसियाओं में या परमेश्वर किसी दास के पास प्रार्थना कराने के लिए, और जब बारी आती है सेवकाई के लिए कुछ देने का, तब हम भले ही धनी हो, सोसाइटी में मेरा रुतबा बहुत अच्छा हो, हम बन जाते उस कंगाल के जैसे, और तब हम अपना बटवा खोलते और हम दमड़ी निकालते, क्योंकि हमें वो घटना ही याद रहती कि 2 दमड़ी दिया था, ऋषि से तारीफ किया था और हम दे देते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि इसका रुतबा बहुत बड़ा था, इसके पास धन बहुत ज्यादा था, इसलिए बहुत दान देता था। और इसलिए दान नहीं देता था कि इसका नाम हो, बल्कि इसलिए दान देता था कि परमेश्वर से ही डरता था। हम जब देते हैं किसके लिए देते हैं? मनुष्यों को दिखाने के लिए या खुद का संतुष्टि के लिए? इस बात के लिए कि परमेश्वर दिया है इसलिए हम परमेश्वर को देते हैं। वो भाव था। क्या हम डिवोटेड है? क्या आज हम सोसाइटी में इतना बिजी है कि हम डिवोटेड नहीं है? हमें डिवोटेड होने की आवश्यकता है, बहुत समर्पित। हमारा समर्पण का लेवल आज कहां पे है? वो अपने सारे घराने से परमेश्वर से डरता था, यहूदी लोगों को बहुत दान देता। और एक बात जो लिखता है, बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था एंड प्रेयर टू गॉड कंटिन्यूअली। वो परमेश्वर से बराबर प्रार्थना करता था। लेकिन आज हम लोग ध्यान देंगे, आप जितने वीडियो को देख रहे, अधिकांश लोग, बहुत सारे लोग कलीसियाओं के सदस्य होंगे, कलीसियाओं का नाम मैं नहीं लूंगा, आप जन्म से ही बोलेंगे आई एम क्रिश्चियन, मैं क्रिश्चियन हूं। लेकिन जब आपको खड़ा कर दिया जाएगा, भीड़ में बोला जाएगा कबर प्रार्थना करिए, तो आप लोग प्रार्थना ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? मालूम क्या कि गलती आपकी भी नहीं है, आपके मम्मी डैडी की भी प्रार्थना ही नहीं करते हैं। अब वो प्रार्थना क्यों नहीं करते हैं? उसका भी गलती नहीं है, क्योंकि उसके मम्मी डैडी की भी प्रार्थना ही नहीं की। तो गलती किसका है? गलती देखा जाए तो आप सबका है, क्योंकि आप लोग कभी बाइबल ही नहीं पढ़ते हैं, आप लोग कभी मुंह ही नहीं खोलते। दूसरे विषय में बात करने के लिए आपका मुंह तुरंत खुल जाता है। एक प्रार्थना नहीं करते हैं। यहां बराबर प्रार्थना कर रहा था। एक ऐसा शख्स जो यहूदी नहीं था, एक ऐसा शख्स जो इस्राएल का भी नहीं था, वो तो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था, वो प्रार्थना कर रहा है। अन्य जाति का एक सदस्य वो प्रार्थना कर रहा है और वो बराबर प्रार्थना करता था। अधिकांश लोग कब प्रार्थना करते हैं मैं बताऊं? जब आपका इंटरव्यू होगा, आप डर के मारे प्रार्थना शुरू कर देते हैं। आप तब प्रार्थना करेंगे जब आपका एक्सीडेंट हो जाए, आप प्रभु को पुकारना शुरू करेंगे। ये तो होता है। लेकिन बाइबल क्या बोल रहा है? एक खास विशेष गुण के बारे में बतला रहा है कि हमें समर्पित होना चाहिए परमेश्वर के लिए, और परमेश्वर से डरना चाहिए, और परमेश्वर की महिमा के लिए हमें देना चाहिए, और प्रार्थना करना चाहिए। क्यों डरना चाहिए? मैं आपको बतला रहा हूं। परमेश्वर जितना दयालु है, अब परमेश्वर जितना अभी आपको नहीं दिखलाई दे रहा, आप जिंदगी में इतना आनंद बना रहे हैं, क्योंकि आप तो बोलते हैं भाई जवानी है, जवानी में आनंद बनाना चाहिए, और जवानी में अपने जो भी हम चाहते उसको हासिल कर लेना चाहिए। जब बूढ़े होंगे तो प्रभु के पास जाएंगे। आपको इस बात से डरना चाहिए कि परमेश्वर ने स्वर्ग को बनाया है तो नरक भी है, और परमेश्वर से आपको इसलिए डरना चाहिए कि परमेश्वर इस जिंदगी के बाद, जब आपकी जिंदगी खत्म होगी, पर इस देह में मेरी जिंदगी खत्म होगी, वो आपका भी न्याय करेगा, मेरा भी न्याय करेगा। और आपको मैं एक बात बतला दूं, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि नरक में जाने से पहले एक खास जगह है जो आग से जलती है, जहां पे जाके शुद्धिकरण होता है, जिसके बारे में बतला रहा, उसका नाम क्या है? लोग बोलते शोधक अग्नि। वहां पे डाला जाता है और वहां पे आपको शुद्ध करेगा, प्यूरिफाई करेगा, फिर कुछ समय के बाद आपको निकाल के हिबर में ले जाएगा। मैं आपको बतलाऊं, ये बिल्कुल गलत शिक्षा है, बाइबल के खिलाफ में। अगर आप सोचते हैं कि मरने के बाद आपकी आत्मा शोधक अग्नि जाएगी, फिर आपको वहां पे शुद्धिकरण होगा, फिर आप स्वर्ग चले जाएंगे, तो प्रियो आप बिल्कुल भूल गए हैं।
तब आप स्वर्ग नहीं जाएंगे, आप शोधक अग्नि भी नहीं जाएंगे, आप अग्नि में जाएंगे, नरक की अग्नि में जाएंगे। अब आपको डरना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं मालूम है आप कब मरेंगे। पर आपको परमेश्वर के लिए समर्पित होना चाहिए, क्योंकि आपकी सोसाइटी कभी काम नहीं आएगी। कुरनेलियुस के बारे में बोल रहा, वो तो भक्त था, अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था, यहूदी लोगों को बहुत दान देकर बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। देखिए, हम लोग भिखारियों को दे देते हैं कि नहीं? हम लोग जाते हैं रोड में, कोई भिखारी हम लोग से मांगते हैं कि हमें दे दीजिए, हम लोग दे देते हैं, परेशान करता हम लोग दे देते हैं। परमेश्वर को लेकिन हम लोग नहीं देते हैं। विशुभ से क्या बोले, कंगाल तो हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, लेकिन वो स्त्री जो आती यीशु मसीह के पास और इत्र को फोड़ कर उसका पैर के ऊपर डेल देती है, अपने बालों से उसका पैर को पोंछती, यीशु मसीह बोलता है इसके इस कार्यों का वर्णन पूरा जगत में किया जाएगा। जब आप कंगाल के लिए कुछ भी कर ले, वो कंगाल के लिए, लेकिन जब आप प्रभु के लिए कुछ भी करते हैं ना, प्रभु उसको नहीं भूलता है। इसलिए हमें ध्यान देना, हम प्रभु के लिए कर रहे हैं कि नहीं। हम लोग सोसाइटी के लिए तो बहुत कुछ कर देते हैं, डोनेशन देंगे तो सेल्फी खिंचा के हम डालेंगे कि ताकि लोग देखें कि हम तो भाई दान दिए। हम किसी कंबल बांटेंगे तो वहां भी एक फोटोग्राफर को ले जाएंगे ताकि अखबार में हमारी तस्वीर आए। हम यही सब तो करते, लेकिन हम परमेश्वर के लोगों को दे रहे कि नहीं। वो यहूदियों को दान दे रहा था। यहूदी लोग कौन थे? परमेश्वर की जाति के लोग थे, पर वह परमेश्वर की जाति के लोगों को मदद कर रहा था। जो परमेश्वर के लिए अपना हाथ खोलता है, अब परमेश्वर के लोगों के लिए अपना हाथ खोलता है, परमेश्वर उसको ध्यान देता है। तो वह इस तरह से उसका जीवन था। तो हम आगे बढ़ते पद संख्या 3 में, उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में एक स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर के स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा, डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थना है और तेरे दान इस वरन के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। और व्यापा में मनुष्य भेजकर सबोन को, जो पतरस कहलाता बुलबुल है, वह सबोन चमड़े का धंधा करने वाले की अतिथि है, जिसका घर समुद्र किनारे है। जब स्वर्गदूत जिसने उससे बातें की थी चला गया, उसने 2 सेवक उसके पास उपस्थित रहा करते थे। उसमें से एक भक्त सिपाही को बुलाया और सब बातें बतला कर याफा को क्या कर दिया? भेज दिया। 8 में लिखता है, याफा को भेज दिया। तो यहां पर हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर का दखल। कुरनेलियुस दर्शन कैसे देखा? हमेशा अधिकांश दर्शन क्यों नहीं देखते हैं? आप दिन भर टीवी देखेंगे, फिल्म देखेंगे, न्यूज़पेपर ही पढ़ते रहेंगे, अपना दुनिया का दृश्य से अपना आप को भरेंगे, तो स्वर्गदूत आपके पास क्यों आएगा? अब स्वर्गदूत वो है जो हमारे पास भेजे जाते हैं हमसे बातें करने के लिए। वो इसलिए नहीं आते कि हम उनसे प्रार्थना करें। बहुत सारे लोग आज स्वर्गदूत से प्रार्थना करते हैं और स्वर्गदूत को बोलते हैं हमारे हमारे प्रार्थना करो, हे गाब्रिएल, हे राफाएल, हे मिकाएल, हमारे लिए प्रार्थना करो। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, दर्शन में स्पष्ट रूप से देख रहा है कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत आ रहा है। परमेश्वर का स्वर्गदूत, अरे आप जब लड़ाते रहेंगे तो स्वर्गदूत नहीं आएगा। आप किसी की चुगली करते रहेंगे तो स्वर्गदूत नहीं आएगा। अब परमेश्वर के लिए समर्पित रहेंगे, परमेश्वर की बहबा करेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का भय मानेंगे, तब तो स्वर्गदूत आपके पास आएगा। तो परमेश्वर का स्वर्गदूत उसके पास आकर कहता है, स्वर्गदूत आकर बात कर रहा है। और ध्यान दीजिए, स्वर्गदूत आकर जब आए तो कुरनेलियुस उससे प्रार्थना नहीं कर रहा है। बाइबल में कहीं भी ऐसा लिखा हुआ नहीं कि स्वर्गदूत से प्रार्थना किया जाता है, लेकिन हम लोगों को यह सिखाया जाता है कि स्वर्गदूत से प्रार्थना करो। तो डायरेक्शन ही हम लोग का गलत रहता है। जब डायरेक्शन ही गलत होगा तो मंजिल भी गलत ही जगह होगी। तो आपको डायरेक्शन सही कर लेना है, आपको प्रार्थना करना, सिर्फ परमेश्वर से प्रार्थना करना, जैसे कि कुरनेलियुस कर रहा था। तो वो बोलता है और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थना, तेरे दान इस वरन के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। परमेश्वर इस वरन करता है जब हम उससे प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर इस वरन करता है जब हम उसके लोगों की मदद करते हैं, जब हम उसकी कलीसियाओं की मदद करते हैं। अब कलीसिया कौन सी? हम बोलेंगे बहुत सारी कलीसिया। वो कलीसिया जहां परमेश्वर का आत्मा का कार्य दिखलाई दे रहा है, जहां पवित्र आत्मा का बहाव दिखलाई दे रहा है, ये है कलीसिया। कलीसिया का मतलब ऐसा नहीं कि कोई बिल्डिंग है जिसके ऊपर एक क्रूस बना हुआ है, वो नहीं। कलीसिया का मतलब जहां परमेश्वर के लोग हैं। तो बहुत सारी कलीसियाएं हैं आज इस देश में, आपके आसपास है। बहुत सारे आत्मिक लोग हैं, प्रभु में बहुत सुंदर बड़े बड़े लोग हैं। वैसे लोगों की मदद करनी चाहिए, अपने हाथों को खुलना चाहिए,
क्योंकि जब आप उनकी सेवकाई को मदद करते हैं, उनकी कलीसियाओं को मदद करते हैं, परमेश्वर स्मरण करता है, स्वर्गदूत बोलता है तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे। अब तो ये बात है कि जब हम प्रार्थना करेंगे तो प्रार्थना तो स्वर्ग जाएगा, लेकिन जब हम दान देते हैं, डोनेशन देते हैं, तो स्वर्ग कैसे जाता है? ये सब स्वर्गीय बातें हैं जो हमें समझ में नहीं आती है, लेकिन वह स्मरण के लिए जाता है। अब परमेश्वर स्मरण किया कि उसने उससे कितनी प्रार्थना की थी, उसने उसके लोगों को कितना मदद किया था। परमेश्वर के वचन को फैलाने के लिए, यहूदी लोग परमेश्वर का वचन बतलाते थे, उसको फैलाने की उसने कितनी मदद की। और अब वो बोलता है कि तुम पतरस को क्या करो, बुलाओ। और हम इस बात को पढ़ते हैं, अगर हम इस अध्याय को ध्यान से पढ़ेंगे तो परमेश्वर पतरस से बात करता है। बिरदों का हम पढ़ते हैं, अध्याय 10 में हम पढ़ते हैं, 15 के 22 में हम पढ़ते हैं, 15 के 17 में यहां लिखता है, जब पतरस अपने मन में दुविधा में था तो यह दर्शन जो मैंने देखा वह क्या हो सकता, देख वे मनुष्य जिन्हें कुरनेलियुस ने भेजा था समौन के घर का पता लगाकर द्वार पर आ खड़े हुए और पुकार कर पूछने लगे, क्या समौन जो पतरस कहलाता यह अतिथि है? बट इन पदों के पहले अगर हम पढ़ेंगे तो हम इस बात को पढ़ते हैं कि पतरस को भी प्रभु दर्शन दिखला रहा था, और दर्शन के द्वारा प्रभु इस बात को समझा रहा था कि तुम किसी भी जाति को अशुद्ध मत कहो, किसी भी जाति का शुद्ध मत कहो। यहूदी लोग भी परमेश्वर के लोग हैं, अन्य जाति लोग भी परमेश्वर के हैं। जैसे कि हम लोग यहूदियों में से नहीं आते, बब को यहूदी से देख रहा होगा तो अच्छी बात है कि परमेश्वर की जाति में से, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं मैं अन्य जाति में से हूं। लेकिन बाइबल इस बात को बोलता है कि यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, वो अपने सब नाम लेने वाले को उद्धार है। मतलब यीशु मसीह यहूदियों का भी प्रभु है, यीशु मसीह अन्य जातियों का भी प्रभु है, लेकिन उसका लहू हर जाति के लिए बहा है। तो पतरस से प्रभु बात करता है, बोलता है कि तुम जा। अब जरा सोचिए, स्वर्गदूत जब आया तो बुरा गॉस्पेल, पूरा सुसमाचार क्यों नहीं सुना दिया? देखिए, परमेश्वर का स्वर्गदूत उतना ही बताएगा जितना बताने का उसको आज्ञा मिला है। देखिए, परमेश्वर ने अपने दासों को इसलिए खड़ा किया है, अभिषिक्तों को इसलिए खड़ा किया है, जगह जगह आत्मिक कलीसियाएं, आत्मिक सेवकाएं इसलिए खड़ी किया है ताकि वो अपने दासों के द्वारा आपसे बातें करे और आपके जीवन में उस ब्लेसिंग को खोल दे जिसे वो उसके द्वारा खुलना चाहता है। आप सोचेंगे मैं तो बाइबल पढ़ता हूं, मैं तो सब कुछ जानता हूं, ऐसे बहुत सारे सोचते हैं। और हम कलीसिया नहीं जाते तो क्या हो, मेरा व्यक्तिगत संबंध प्रभु के साथ एकदम सही चल रहा है। सुबह उठते हैं मैं प्रार्थना करता हूँ, और सुबह उठता हूँ मैं ये करता वो करता। देखिए, आपसे बाप जो सोच रहे हैं उसका धर्म मैं आपको बता रहा। कुरनेलियुस तो इतना बड़ा भक्त था कि बाइबल में उसका वर्णन किया गया, मतलब वो ज्यादा ही डिवोटेड था, बहुत ज्यादा डिवोटेड था, परमेश्वर से बराबर भय मानता था, परमेश्वर से प्रार्थना करता। लेकिन परमेश्वर उसके जीवन में अब उससे बात करने के लिए परमेश्वर पतरस को खड़ा कर रहा है। परमेश्वर बाप जिस कलीसिया में है या थे, आत्मिक कलीसिया के बारे में बात कर रहा हूं, जब तक आप वहां नहीं जाएंगे परमेश्वर आपसे बात ही नहीं करेगा, क्योंकि ये परमेश्वर का सिस्टम है कि वो अपने अभिषिक्तों खड़ा करता, अपने दासों खड़ा करता, उसके द्वारा बात करता है। वो मूसा के बारे इस्राएलियों से बात कर रहा था, बाकी लोगों के द्वारा बात नहीं कर रहा था। जब मूसा की मृत्यु भी तब यहोशू के द्वारा बात कर रहा था। अगर आप सोचते हैं कि आप कलीसिया में आपका अगबा मूसा है और आप सोचते हैं मैं मूसा से बढ़ के हूं, आप गलत है। आप सोचते हैं आप कलीसिया में यहोशू है और आप सोचते हैं मैं यहोशू से कुछ कम थोड़े ना हूं, मुझसे प्रभु व्यक्तिगत रूप से बात करता है, मुझे कलीसिया जाने क्या जरूरत। आप बिल्कुल गलत, आपका डायरेक्शन एकदम गलत है। क्योंकि परमेश्वर अपने दास के द्वारा जो आपसे बात करना चाहता है बस वो अपने दास के बारे में बात करेंगे, इसलिए अभिषेक दिया है। तो हम इस बात को पढ़ते हैं कि वे लोग आते हैं जिसे कुरनेलियुस भेजता है। अपॉस्तल के बाद में पढ़ते हैं, उन्होंने कहा कुरनेलियुस सूबेदार जो धर्मी परमेश्वर से डरने वाला सारी यहूदी जाति में सुनाम मनुष्य है, उसने पवित्र स्वर्गदूत से निर्देश पाया कि तुझे अपने घर बुलाकर तुझसे वचन सुने। तब उसने उन्हें भीतर बुलाकर उसके पहुलाए की। यहाँ बोल रहे कुरनेलियुस एक सूबेदार है जो धर्मी। अब धर्मी का मतलब हम लोग क्या सोचते हैं ना, सीधा हमारा ध्यान जाता है रिलीजियस। हम इस चर्च के मेंबर हैं, हम उस चर्च के मेंबर हैं, हमारे चर्च में ये संस्कार होते हैं, ये धार्मिक क्रियाएं होती है, तो इसको हम मानेंगे तो हम बरक जाएंगे। देखिए, सबसे बड़ा बात, यीशु मसीह धर्म स्थापन करने के लिए आया ही नहीं,
बाबा कभी मैं सोचे मैं इस चर्च का मेंबर हूं, मेरे इस चर्च के लोग पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, देश देश में फैले हुए हैं, मैं सीधा स्वर्ग जाऊंगा, ऐसा नहीं है। अगर संख्या मैंने रख दी, दो के समय 8 अरब को प्रभु नहीं मार दिया, नहीं मारता, मार दिया। परमेश्वर संख्याओं के बीच में, भीड़ के बीच में नहीं रहता है, परमेश्वर बाहर आता है जहां उसके लोग रहते हैं। तो कुरनेलियुस एक धर्मी मनुष्य था। हिंदी में बोलता है राइचस। राइचस का मतलब होता है परमेश्वर के साथ सही संबंध। कि आपका संबंध परमेश्वर के साथ सही है? किस तरह का सही है? आप बोलेंगे हाँ मैं संडे को चर्च जाता हूं, हाँ मैं बाइबल को पढ़ता हूं। आपको ध्यान देना, बाइबल के वचन का आधार पर चलते हैं कि नहीं? अब बहुत सारे ये भी बहाना देते हैं, हमसे नहीं होगा, बहुत कठिन है, दबाव से ये नहीं होगा, बहुत कठिन है। तो स्वर्ग जाना उससे भी ज्यादा कठिन है। स्वर्ग जाना इसी तरह से हो सकता है जब आप वचन पर चले, क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे, वचन पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। तो कुरनेलियुस धर्मी था, राइचस था, परमेश्वर के साथ उसका सही संबंध था। कैसे सही संबंध था? क्योंकि वो परमेश्वर का वचन जानता था, वचन के अनुसार चलता था। परमेश्वर से डरने का मतलब ऐसा नहीं है कि हम बाइबल ही नहीं पढ़े। अब बोलेंगे हम भय मानते, भय मानने का मतलब ये है मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ता हूं, उसके आधार पर चलता हूं। तो बोलता है कि वह धर्मी है, परमेश्वर से डरने वाला, सारी यहूदी जाति में सुना मनुष्य है। मेरे यहूदियों में उसका नाम था। क्यों नाम था? क्योंकि प्रभु की महिमा के लिए देता था। यहूदी लोग जानते थे कि ये परमेश्वर के लोगों को सपोर्ट करता है। हम परमेश्वर के लोगों को सपोर्ट करते हैं कि नहीं? आजकल हम सपोर्ट नहीं, हम ज्यादा तो विरोध में बोलते हैं। अरे वो दास ऐसा है, उसने ये गलत प्रचार किया, उसने ऐसा किया, उसका वीडियो मत देखो, उसके बारे में ये, उसके बारे में वो। कभी परमेश्वर किसी भी दास के बारे में नहीं बोलना चाहिए, बुरा सेवकाई के बारे में भी नहीं बोलना चाहिए। जजमेंट करने का अधिकार ना आपके पास है ना मेरे पास है, वो परमेश्वर के पास है, वो यीशु मसीह के पास है, उसको करने दीजिए। बस स्वामी को स्वामी रहने दीजिए। अब दास है, दासी बन के रहिए। दास जब स्वामी बनने की कोशिश करता है बहुत दिक्कत हो जाता है। तो हम पढ़ते हैं कि कुरनेलियुस के बुलावे पर पतरस ज्यादा है, पतरस ज्यादा है। अध्याय 10 हम पढ़ते हैं पद 24 में। दूसरे दिन वो कैसरिया पहुंचे। कौन कैसरिया पूछा? पतरस। और कुरनेलियुस अपने कुटुंब प्रिय मित्रों को इकट्ठा करके उसके बाट जुड़ा। देखिए कुरनेलियुस का स्वभाव कैसा था। वो अपने प्रिय मित्रों को इकट्ठा कर, कुटुंबियों को इकट्ठा कर, घराने लोग इकट्ठा कर। किस लिए इकट्ठा है? वचन सुनने के लिए। और हम लोग किस लिए इकट्ठा होते हैं? पार्टी बनाने के लिए। हम लोग किस लिए इकट्ठा होते हैं? खाना खाने के लिए। और हम लोग किस लिए इकट्ठा होते हैं? बाकी सब कुछ करेंगे, वचन सुनने के लिए कोई इकट्ठा नहीं होगा। लेकिन वो इकट्ठा है वचन सुनने के लिए। कुटुंबी लोग भी आया, भाग नहीं रहा है। आजकल हमारे कुटुंबी कैसे है, उसको बोले अरे घर में मेरा बर्थडे, आइए पार्टी बना, सब दौड़ के चला जाएगा, भाई खाना है वहां पे, ठीक है ना। बर्थडे के पहले जो प्रार्थना उधर ध्यान नहीं हो रहा, सबकी ध्यान रहता है किचन से क्या खुशबू आ रही है, ठीक है ना, सबका ध्यान वहीं पे रहता है। लेकिन ऐसे कम कुटुंबी होते हैं जो वचन सुनने के लिए आते। क्यों नहीं आते मालूम? क्योंकि पूरा कुटुंबी में बीमारी फैला हुआ है। कोई बाइबल नहीं पढ़ता है, कोई बाइबल नहीं पढ़ता, क्योंकि हम लोग यही सिखलाया गया है, इसको पढ़ने से दिमाग खराब हो जाता है, इसको पढ़ के तुम कुछ हासिल नहीं करो। माँ बाप लोग ये सिखलाते हैं, बोलो सीधे ऐसे बोलते हैं, ज्यादा आप प्रार्थना करिएगा तो लोग सीधे तो आपको धमकाएंगे। तुम्हारा प्रभु घर को चला दे रहा है क्या? तुम्हारा प्रभु हमको तनख्वाह दे रहा है क्या? तुम्हारा प्रभु इस परिवार को संभाल रहा है क्या? मैं उनसे एक सवाल पूछता हूं, जब मर जाता है घर में कोई, तब लोग कहने सुख बनाता है, वो लोग क्यों प्रभु के पास जाके बोलता है कि प्रभु ऐसा हो गया, संभाल लीजिए? आपको याद होना चाहिए, आप जब बोलते हैं ना कि प्रभु ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, जब घर में किसी की मृत्यु होती है ना, तो समझ जाइए प्रभु के पास अधिकार है आपका जीवन खत्म कर देने का और उसके बाद न्याय करने की। बाइबल बोलता है परमेश्वर ने वो अथॉरिटी दिया है, वो यीशु मसीह के पास अथॉरिटी है। वो जीवितों का भी न्याय करेगा, मुर्दों का भी न्याय करेगा, आपका भी न्याय करेगा, मेरा भी न्याय करेगा। इसमें डरना है प्रभु से। तो वो कुरनेलियुस अपने कुटुंबियों को, प्रिय मित्रों को, हम अपने प्रिय मित्रों को क्या सुनाते हैं? आजकल हम सेल्फी लेते हैं और डाल देते हैं और देखते हैं मेरे फॉलोअर्स कितने हैं। सबके अंदर एक भूत सवार हो गया है, सब टिकटॉक में और बहुत सारे ऐप है, सब शॉर्ट वीडियो बना के डाल रहे हैं, जिससे प्रभु कुछ महिमा ही नहीं मिलता है, कुछ महिमा नहीं मिलता है। हम अपने प्रिय मित्रों को जानते हैं क्या बांट रहे हैं? मैं आपको बता रहा, आपको सुनकर अच्छा नहीं लगेगा, फिर आप जहर बांट रहे। क्यों? आप खुद तो विनाश कर जा रहे, उसका विनाश कर ले जा रहे। इसलिए आपको अपना जीवन सुधारना है।
एक बाइबल इस बात को बोलता है, परमेश्वर सब काम और सब गुप्त बात का भला है चाहे बुरा न्याय करेगा। अब भला क्या है? देखिए, सबसे पहला बात, परमेश्वर इस पृथ्वी पर आपको और मुझको टाइम पास के लिए तो भेजा ही नहीं है, परमेश्वर काम करने के लिए भेजा है। आप लोग जितने भी टाइम पास कर रहे हैं ना, सेल्फी ले रहे हैं, वीडियो अपलोड कर रहे हैं, जिसमें प्रभु कोई वचन ही नहीं है, कोई वचन ही नहीं है, प्रभु कुछ बहबन है, प्रभु सबका हिसाब लेगा। आपको क्या लगता है ये फिल्म स्टार लोग का हिसाब नहीं करेगा? प्रभु हिसाब करेगा। ये रॉक सिंगर, पॉप सिंगर लोग का हिसाब नहीं करेगा, हिसाब करेगा। और जो भीड़ उसके पीछे ज्यादा पागल जा रही है उसका भी हिसाब करेगा। आपका भी जजमेंट है, मेरा भी जजमेंट है, कोई बच नहीं सकता। और जो ये सोचता है अरे मरने के बाद एक जगह है जहां जाके शुद्ध होकर निकलते हैं, ऐसा कोई जगह नहीं है। तब यीशु मसीह को बलिदान देने का जरूरत ही नहीं था, सीधे शोधक अग्नि के बारे में प्रचार करता। बोलते क्या दिक्कत है, पाप करो, हड्डियां पियो, दारू पियो, मरने के बाद उस आग पे जाना, शुद्ध हो जाना, प्यूरिफाई होना, स्वर्ग आ जाना, ऐसा पढ़ते नहीं है। अब पढ़िएगा, लाजर मर गया, बारबो आग में डाला गया, नहीं सॉरी लाजर क्या, हाँ वो पैराडाइज में गया। धनी व्यक्ति मर गया, वो आग में डाला गया। तो धनी व्यक्ति तो शोधक अग्नि में नहीं गया। आप ध्यान दीजिए, लाजर जिसके बारे में बोला जाता है, धनी व्यक्ति के दरवाजे के पास था। जब वो मरा, उसके लिए तो कोई प्रार्थना करने वाला भी नहीं था, तो स्वर्गलोक कैसे पहुंच गया? और धनी व्यक्ति के लिए तो बहुत सारे लोग प्रार्थना कर रहे थे, तो वो नरक कैसे पहुंच गया? ये सब तसल्ली के लिए होता है। हमें कलीसिया में सिखलाया जाता है प्रार्थना करो, तसल्ली लगता है हम प्रार्थना के स्वर्ग जा रहा है। अरे जो मर जाता है ना वो जानता है। पर अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं ना, तो आप एक प्रार्थना यीशु मसीह से कर लीजिएगा, प्रभु मुझे हेल का दर्शन करा दे, एकदम करा देगा। अरे एक बार बहुत सारी गवाही आप यूट्यूब में सर्च मारिए, आपको मिलेगा। बहुत सारे लोगों को प्रभु उठा उठा कर नरक घुमा दिया। एक ऐसी जगह है जहां जाने के लिए आपको विश्वास भी नहीं करना पड़ेगा। यीशु मसीह चाहेंगे आपको उठा कर नरक घुमा देंगे, आपके अंदर पूरा विश्वास होगा। आज तक मैंने किसी भी दास के जीवन से नहीं सुना कि शोधक अग्नि प्रभु इसको दिखाया है ही नहीं, तो दिखाएगा प्रभु कहां से? तो जानता है वो बाट जो रहा था, मतलब इंतजार कर रहा था परमेश्वर का वचन सुनने के लिए। हम परमेश्वर का वचन सुनने का इंतजार करते हैं। अरे हम तो मूवी का इंतजार करते हैं कि मूवी कब आएगी, भय कि नहीं। हम तो बहुत कुछ का इंतजार करते हैं, लेकिन वचन सुनने के लिए हम इंतजार नहीं करते, या अकेले इंतजार नहीं करते, सबको इकट्ठा करके परमेश्वर का दास आ रहा है वचन सुनने के लिए। आजकल कलीसिया में क्या हाल हो गया, आत्मिक कलीसिया में कैसा हाल हो गया? पहले लोग परमेश्वर के वचन का इंतजार करते हैं, प्रभु का दास आकर वचन सुनाएगा। फिर जब उनको वरदान मिल जाता है, पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, फिर उनको ऐसा लगता है कि हम अगुआ से कम थोड़े ना है, अगुआ से ज्यादा तो हम बढ़ गए, हम तो दर्शन भी देखते हैं। तब अगुआ को इंतजार करना पड़ता है कि वो आए। या परमेश्वर के लोग को आदर दे रहा है। क्या हम परमेश्वर के लोग को आदर देते हैं? हमें ध्यान देना है। जब पतरस भीतर आ रहा था, कुरनेलियुस ने उससे भेंट किया, उसके पांवों पर गिरकर उससे प्रणाम किया। पर तो पतरस ने उसे उठाकर कहा, खड़ा हो, मैं भी तो मनुष्य हूं। वो बोला, खड़ा हो, मैं भी तो मनुष्य हूं। हमें हर बात में परमेश्वर को महिमा देना, हमें अपने आप को हाईलाइट नहीं करना। जो परमेश्वर के लोग इस वचन को सुन रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें ध्यान देना है कि उन्हें हर बात में परमेश्वर को महिमा नहीं देना है। बहुत सारे परमेश्वर के दास इस बात को पूछते हैं, अच्छा हम जाएंगे, हमारे क्या फैसिलिटी है, हमें फूल माला पहनाया जाएगा कि नहीं, हमें एयर कंडीशनर रूम मिलेगा कि नहीं, हमें कितना डोनेशन मिलेगा वहां पे? पतरस लोग ये सब बात कभी नहीं पूछा कि कुरनेलियुस हम लोग को बुला रहा है, खर्चा कितना देगा आने और जाने का, है कि नहीं, हमें क्या क्या खिलाएगा, हमें ठहराएगा कि नहीं। आपको बस प्रभु को ध्यान देना, सेवकाई करना अच्छा से करिए, इसे यीशु मसीह से खिलाया है। वो उसके साथ भीतर जाता है, 27वें पद में पढ़ते हैं, और उसके साथ बातचीत करते हुए भीतर गया। बहुत से लोगों के इकट्ठे देखकर उससे कहा, तुम जानते हो कि अन्य जाति की संगति कर रहा है, उसके यहाँ जाना यहूदी के लिए धर्म है। तो परमेश्वर ने मुझे बताया किसी मनुष्य को अपवित्र या शुद्ध ना को, इसीलिए मैं जब बुलाया गया बिना कुछ कहे चला आया। तो वो उसके पास जाता है, बतलाता है कि परमेश्वर भेजा है इसलिए मैं आया हूँ। अब फिर कुरनेलियुस उससे बात करता है, पद संख्या 30 में हम पढ़ते हैं। वो बताता है कि जब मैं प्रार्थना कर रहा था, एक स्वर्गदूत आया और मुझको वो गाइड किया, और स्वर्गदूत ने कहा कि मेरी प्रार्थनाएं सुन ली गई है, मेरे दान परमेश्वर के सामने स्मरण के लिए भेजे गए। उसने कहा कि अब मैं आपको बुलाऊं, और वो बोलता है अब हम सब यहाँ परमेश्वर के सामने है, ताकि जो कि परमेश्वर तुझसे कहा उसे सुने। इतना बड़ा ओहदा वाला सर वो परमेश्वर का वचन सुन रहा है। और आजकल हम लोग थोड़ा सा क्या एक सरकारी जॉब मिल जाता है, प्रभु का वचन ही हम नहीं सुनते, कलीसिया में जाना ही हम बंद कर देते।
सकते, हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कमाने में कि प्रभु का वचन ही नहीं सुनते। अब ध्यान दीजिए, अगर आप परमेश्वर का वचन का आदर नहीं करेंगे तो परमेश्वर भी आपका आदर नहीं करेगा। आप परमेश्वर के वचन का आदर करेंगे तो परमेश्वर आपका आदर करेगा। बस 34 बार पढ़ते तो पतरस ने कहा, अब यह निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, पर हर एक जाति में जो से डरता और धर्म में काम करता वो उससे भागता है। पतरस बोलता है हर एक जाति में, चाहे कोई भी जाति हो, चाहे कोई भी कलीसिया का, जो परमेश्वर का आज भय बाल रहा है और परमेश्वर की दृष्टि में सही काम कर रहा है, वही परमेश्वर को भा रहा है। तो सही काम करने के लिए आपको बाइबल पढ़ना है, तब परमेश्वर के वचन को जानेंगे, तब परमेश्वर का भय आपके ऊपर आएगा और एक सही कार्य करेंगे। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, हम सुन रहे हैं कुरनेलियुस और पतरस के मध्य में क्या हो रहा था, और उसके बाद पतरस उसे वचन सुनाता है, वो उसे यीशु मसीह के बारे में बतलाता है कि यीशु मसीह क्या किया, यीशु मसीह का क्रूसिफिकेशन किस तरह से हुआ, यीशु मसीह कैसे जिलाएगा, वो यीशु मसीह के बारे में बतला रहा है। कोई भी संदेश कितना भी सुंदर क्यों ना हो, अगर वह यीशु मसीह नहीं तो बहुत बड़ा गड़बड़ी है। संदेश में सिर्फ यीशु मसीह होना चाहिए। अरे वहां पे गए ये मिला, वहां पे गए ये मिला, यही प्रचार होता है, ऐसा लगता है वैसा लगता है, इसको सुन के हमारा जीवन नहीं बदलेगा। जीवन बदलेगा जब यीशु मसीह होगा। तो यीशु मसीह के बारे में बतला था, और वो यीशु मसीह के बारे में सुन रहा था। उतना बड़ा ओहदा वाला सर किसके बारे में सुन रहा था? यीशु मसीह के बारे में। हमें यीशु मसीह के बारे में सुनना है, परमेश्वर के दासों के पास जाना है, परमेश्वर का वचन सुनना है। बहुत सारे यूट्यूब में वीडियो डाले जा रहे हैं स्पिरिचुअली, यीशु मसीह के बारे में उसको सुनना। जब वो सुनता है वचन को, वो सुनते ही रहता है। एक लंबा सेशन वहां चल रहा है, मेरे वचन को सुन रहे। कौन सुन रहा है? कुरनेलियुस, इतना बड़ा ओहदा वाला सर, कुरनेलियुस के प्रिय मित्र। कुरनेलियुस चाहता है कि मैं भी बचूं, मेरे बाकी लोग भी बचे, इसको बोलते हैं प्रेम। और कुरनेलियुस के कुटुंब में मतलब पूरा घराना बैठ के परमेश्वर का वचन सुन रहा है, बुला के वचन को सुन रहा है, बैठ के वचन को सुन रहा है, लोग आदर के साथ सुन रहा है। अब कौन सा शख्स इसका वचन सुना रहा है? हम तो बोलेंगे सब लोग वचन सुनाते नहीं। पतरस वो शख्स था जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। अब हम कैसे जानेंगे वो शख्स पवित्र आत्मा से भरा हुआ है? उसके जीवन में पवित्र आत्मा काम दिखलाई देगा। पवित्र आत्मा कोई मनुष्य नहीं देता है, परमेश्वर ही देता है। तो हमें उस शख्स से सुनना है परमेश्वर का वचन जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। उस कलीसिया में रहना जब पवित्र आत्मा का बहाव हो रहा है। जब वो वचन सुनते रहता तो पद 44 में बोलता है, पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। जब पतरस वचन का प्रचार कर रहा था तो पवित्र आत्मा उतर आया। जब सही रीति से सही जगह पर परमेश्वर का वचन का प्रचार पवित्र आत्मा के द्वारा किया जाता है तो पवित्र आत्मा वहां बस उतर आता है। और बहुत सारे कलीसिया वचन का प्रचार तो हो रहा है, पवित्र आत्मा है ही नहीं। ऐसा प्रचार होता है कि लोग सोते हैं। एक बार मैं कलीसिया में गया, मैं इस कलीसिया का नाम नहीं लूंगा। अब वह कलीसिया का अगबा कुछ प्रचार कर रहा था। अब मेरे बगल में एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था, तो वो खड़ा होकर क्या बोला, ये तो हमेशा यही सब करते रहता है। उसको अच्छा नहीं लग रहा था। क्यों अच्छा नहीं लग रहा था मालूम? लेकिन जो कलीसिया में मैं वहां पे गया था, वह आत्मा कोई बहाव ही नहीं था। आत्मा का भाव होना है, पवित्र आत्मा काम दिखलाई देना है। पवित्र आत्मा काम दिखलाई देने का मतलब नहीं कि सब लोग हिल रहा है डुल रहा है, ऐसा नहीं। संदेश के बीच में प्रभु किसी को हिलाते डुलाते नहीं रहता है। ये सब गड़बड़ी प्रभु नहीं करता है। प्रभु तो गड़बड़ी करे, शांति का प्रभु है। तो जब कुरनेलियुस परमेश्वर को आदर दिया, परमेश्वर की भक्ति में डूबा, परमेश्वर को समर्पित रहा, परमेश्वर के लिए वो देता रहा, परमेश्वर का भय वो मानता रहा, प्रार्थना करते रहा, तो परमेश्वर उसको एक अवसर दिया वो वचन सुनने का। जब वो वचन सुन रहा था, पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। तो किस पर उतर आया? कुरनेलियुस, उसका प्रिय मित्र, कुरनेलियुस का परिवार, कुरनेलियुस का घराना, एक ही बार में सबके ऊपर उतर आया। अब 45 में लिखता है, जितने खतना के विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान डाला गया है। बहुत कुछ हासिल कर लेंगे, लेकिन परमेश्वर का आत्मा अगर आपको नहीं मिला तो आप कुछ भी हासिल नहीं किए। बिना पवित्र आत्मा के आप जान ही नहीं पाएंगे कि आप सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। तो पवित्र आत्मा पाना बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा का दान पाना बहुत जरूरी, क्योंकि ये परमेश्वर का प्रतिज्ञा है, अंत के दिन में मैं अपनी आत्मा सब मनुष्य पर डालूंगा। तो हमारे अंदर भूख होगी, प्यास होगी, परमेश्वर का आत्मा को पाने की तड़प होगी, तभी तो हमको देगा। तुम्हें मांगना है। बम पर्दे पद से के 47 में 46 पे, लेकिन उन्होंने भांति भांति की भाषा बोलता परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। इस पर पतरस ने कहा। अब अन्य भाषा के बारे में बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जब आपको किसी को मिलता है तो क्या बोलते हैं? अरे क्या अगल बगल भाषा बोलते रहता है।
अरे आप हिंदी भाषा बोलते हैं और आप साउथ का भाषा बोलेंगे तो हम लोग नहीं जानते, हमारे अनजानी भाषा होगी। तो अन्य भाषा का मतलब भी होता है कि ऐसी भाषा जिसको आप नहीं जानते हैं, लेकिन उस भाषा में परमेश्वर की बड़ाई करते हैं, आप परमेश्वर से बातचीत करते हैं। इसलिए हमें इसको पालना है, क्योंकि यीशु मसीह साफ बोले हैं, विश्वास रखने वालों में चिन्ह होंगे, नई नई भाषा बोलेंगे। नई भाषा मतलब जिसको हम नहीं जानते हैं। तो हम 47 पढ़ते हैं, क्या कोई जल की रोक कर सकते कि बपतिस्मा ना पाए जिन्होंने हमारे समान पवित्र न पाया? और उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम बपतिस्मा दे जाए। तब उन्होंने उसके साथ उसे विनती की कि बात कुछ देर और उसके साथ रहे। भाव हम पढ़ते हैं कि पतरस बोलता है कि अब कोई जल की क्या रोक कर सकता है कि बपतिस्मा ना पाए, और बपतिस्मा दे दिया जाता है। बोला बैप्टिज्म बात, अब यार ध्यान देने वाली बात है। बेलो सब जवान थे, बपतिस्मा ले रहे थे, सब बड़े होकर बपतिस्मा ले रहे थे। बाले बाले समय में मैं आपको बतलाऊंगा कि वाटर बैप्टिज्म असल में होता क्या है, हमें किस रीति से लेना चाहिए। आने वाले समय में जब परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करेगी, इस रहस्य को मैं खोलूंगा। तो वे सब लोग वाटर बैप्टिज्म लेते हैं और उसके बाद में हम इस बात को जान सकते हैं, बस आप प्रभु की महिमा कर रहे थे, क्योंकि अब उन्हें अच्छा लगने लगा। वो क्या बोलता है, तब उन्होंने उससे विनती की कि कुछ दिन और उनके साथ। अब जब पतरस कुछ दिन उनके साथ रहा, वो क्या कर रहे थे, वचन को सुन रहे थे। कुरनेलियुस का नाम आज बाइबल में है। कुरनेलियुस का पूरा जीवन परमेश्वर ने बदल दिया, उसका पूरे परिवार को परमेश्वर ने आशीषित कर दिया, उसके मित्रों को आशीषित कर दिया, उसके घराने को आशीषित कर दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि एक था जो परमेश्वर का भय मानता था, एक था जो परमेश्वर से डरता था, एक था जो परमेश्वर के लोगों को बराबर दान देता, जो परमेश्वर के लिए कदम बढ़ाता। उस शख्स का नाम क्या था? कुरनेलियुस। अब परमेश्वर से लिपटा रहा, और जो परमेश्वर से लिपटा रहा, परमेश्वर के लिए उसने अपना हाथ को खोला, परमेश्वर को भय माना। अन्य जाति का एक ऐसा सदस्य जिसकी भक्ति को परमेश्वर पसंद किया, और उसने अपनी जाति में से, यहूदी जाति में से पतरस को भेजा और उसके पूरे घराने को आशीषित किया। बाप के घर में जब परमेश्वर कोई दास आता है, उसका आदर करिए। आत्मा से भरा हुआ कोई शख्स आता है, उसका आदर करिए, उसके साथ समय बिताइए, क्योंकि परमेश्वर उस दास को इसलिए आपके यहाँ भेजता है कि आपको उसके द्वारा आशीष दे। स्वर्गदूत आकर आशीष नहीं दिया, स्वर्गदूत हमें आशीषित नहीं कर सकते हैं, आशीषित परमेश्वर करता है। और यीशु मसीह जब चले गए स्वर्ग, यीशु मसीह अपने दासों को भेजता है, अपने अभिषिक्तों को भेजता है, और उसके द्वारा वो आशीषित करता है। और ये वो शख्स था जो यीशु मसीह के साथ है, ये वह शख्स था जिसके पास यीशु मसीह की गवाही थी। ऐसा शख्स जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, तो बाप के पास आता है, उसके द्वारा आशीषित किए जाते हैं। तो हमने इस बात को पढ़ा सुना समझा जाना कि भक्ति में डूबना है, परमेश्वर से डरना है, परमेश्वर के लोगों की मदद करनी है, प्रार्थना करना है, क्योंकि कोई हमें स्मरण करे या ना करे, परमेश्वर स्मरण करता है। हम प्रार्थना में जाएंगे। आने वाले समय में आपको बतलाऊंगा बैप्टिज्म असल में होता क्या है। अब बहुत सारे रहस्यों को प्रभु खोलेगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। प्रार्थना में जाएंगे। बहाल खुदा, हम आपको महिमा दे रहे हैं, परमेश्वर से हम आपको महिमा दे रहे हैं, परमेश्वर से। हम बाइबल में आज हमने इस बात को सुना, कुरनेलियुस एक ऐसा शख्स था जो भक्त था, जो परमेश्वर से डरता था, परमेश्वर के लोगों को वो देता था, और बिल्कुल बराबर प्रार्थना करता था। विश्वास से मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, हर एक जो इस गणेश वीडियो को देख रहा है, मेरे साथ प्रार्थना करें। मैं प्रार्थना कर रहा हूं, हर एक के जीवन में आप ऐसा दखल दीजिए कि सब लोग वो कुरनेलियुस की तरह आपकी भक्ति में डूब जाए, बाप का भय मानने वाले बन जाए, आपसे प्रार्थना करने वाले बन जाए, आपके लोगों को देने वाले बन जाए। यीशु बस से मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, हर एक के जीवन में आपका दखल बढ़ता चला जाए। मेरे प्रियो, आपको कदम बढ़ाना है, परमेश्वर के लिए कदम बढ़ाना है। बाप को परमेश्वर का वचन पढ़ना है, परमेश्वर का भय में आपको बढ़ना है, परमेश्वर के लोगों का मदद करना है, क्योंकि ये सोसाइटी एक दिन खत्म हो जाएगा। आप जिस जॉब में वो भी एक दिन खत्म हो जाएगा, आपका ये देह भी खत्म हो जाएगा। लेकिन आप जब परमेश्वर के लिए देते हैं, आप परमेश्वर के लिए कुछ करते हैं, परमेश्वर उसे स्मरण करता है। सब कुछ आपने हासिल कर लिया, परमेश्वर का वचन आपने नहीं सुना तो सब व्यर्थ है। बाप सब आपने सब कुछ हासिल कर लिया, लेकिन परमेश्वर का आत्मा से आप नहीं भरे हैं तो सब कुछ व्यर्थ है। मगर आपने अपने आत्मिक कलीसिया को आप छोड़कर चले गए और आप सोचते हैं आपका व्यक्तिगत संबंध सही है, तो बहुत बड़ी गलती है।
परमेश्वर उस अभिषिक्त दास के द्वारा ही आपको आशीष देगा, जिसे बस आपको ऊपर बैठा रहा है, और किसी के द्वारा वो आपको आशीष नहीं देगा। अपने संबंध को परमेश्वर के साथ सुधार लीजिए, अपने संबंध को परमेश्वर के दासों के साथ सुधार लीजिए। बाइबल पढ़ना शुरू करिए, परमेश्वर का वचन पढ़ना शुरू करिए, परमेश्वर का वचन लोगों को बदलाना शुरू करिए, परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू करिए। गलत डायरेक्शन से हटकर सही डायरेक्शन में आए यीशु मसीह के पास, जो आपको बुला रहा है, जो आपसे प्रेम कर रहा है, जो आपके जीवन में दखल दे रहा है। बिल्कुल कुरनेलियुस की तरह आप इनवाइट करें यीशु मसीह को। जब पतरस गया तो क्यों कार्य हुआ? क्योंकि यीशु मसीह गया। आज यीशु मसीह को बुलाइए, अब बोलिए, मेरे पास आइए यीशु मसीह, मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए। मैं अपने जीवन में आपके दखल को देखना चाहता, मैं अपने जीवन में आपके कार्यों को देखना चाहता। पर इस घड़ी यीशु मसीह आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है प्रियो, इस घड़ी यीशु मसीह आपके जीवन में दखल दे रहा है मेरे प्रियो। बाप के ऊपर पवित्र आत्मा उंडेरा चाह रहा है। यीशु मसीह है जो आपको पवित्र आत्मा आग से बपतिस्मा देगा। पर इस घड़ी यीशु मसीह आपको बपतिस्मा दे रहे हैं, पवित्र आत्मा बराग का। बहुत सारे लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं कि परमेश्वर की आप स्वर्ग से उनको ऊपर आ रही है, मेरे स्वर्ग से उनको ऊपर आ रहे हैं, अब आग से भर रहे हैं। बारिश घड़ी एक नई भाषा प्रभु आपको दे रहा है, आप बोल रहे हैं, आप पवित्र आत्मा से भर गए हैं, और इस घड़ी नई भाषा में बोल रहे हैं। बोले नई भाषा में प्रभु से बात करिए, इन अनजानी भाषाओं में प्रभु से बात करें। यीशु का इस बर्स आपके जीवन को बदल रहा है, यीशु का इस बर्स आपके जीवन को बदल रहा है। आदर करिए यीशु मसीह का, आदर करिए परमेश्वर के वचन का, आदर करिए परमेश्वर के दासों का। अब जिस आदमी कलीसिया में परमेश्वर आपको रखा है, आप उससे जुड़ जाइए। अगर आप किसी आदमी कलीसिया से नहीं जुड़े तो जाकर जुड़ जाइए। आदर करिए परमेश्वर के वचन का, और तब देखिए परमेश्वर कैसा आपका आदर करता है। जो आज परमेश्वर का आदर करते हैं, परमेश्वर आने वाले दिन में उनको आदर देगा। और जो परमेश्वर का आदर नहीं करते हैं, परमेश्वर उनको भूल जाएगा कि वो कौन है। यीशु मसीह ने कहा, जो मुझसे मेरी बातों में सला जाएगा, मनुष्य का पुत्र जब पिता की महिमा में स्वर्गदूतों के साथ आएगा, उसे ग्रहण करने समझ जाएगा। और जो कोई मुझे मनुष्यों के सामने स्वीकार करेगा, मनुष्य का पुत्र अर्थात यीशु मसीह जो पिता की महिमा में स्वर्गदूतों के साथ आएगा, उसे सबके सामने स्वीकार करेगा। यीशु को स्वीकार करिए, यीशु से प्रार्थना करिए, यीशु का अनुसरण करिए, और बहुत जाइए जो यीशु मसीह है। जब आप यीशु मसीह का अनुसरण करेंगे, वो आपको स्वर्ग में उठा लेगा, वो घर देगा जिसने आपके लिए तैयार किया है। इस घड़ी यीशु को बुलाइए, वो यीशु इसी घड़ी इन लोगों के जीवन में आ जा, इसी घड़ी इनके जीवन में आ जा, बढ़ाकर इनके बंधनों को तोड़ दे, बढ़ाकर इन्हें पवित्र आत्मा से भर दे यीशु मसीह, बढ़ाकर इनके जीवन को बदल दे। और इस घड़ी यीशु मसीह आ गया है, आपके जीवन में आ गया है, आपके घर में आ गया है, जिसने आपको बदलना, आपके परिवार को बदलना है। वो महान पिता तेरी हम धन्यवाद आराधना कर रहे हैं। हमारे सारे प्रियों को आपका हाथ में सौंप रहे, हमारे प्रार्थना मिलकर मांग सुनिए और स्मरण में ग्रहण करें, यीशु मसीह के नाम।